हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी के बारे में। बच्चों, आप लोग पहले इस क्लास के पहले भी मनी के बारे में पढ़ चुके होंगे, राइट? कि 100 रुपीज का नोट होता है, फिर वैसे ही 50 रुपीज का नोट होता है। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग चीजों को आप प्लस माइनस करते होगे, तो वो सब आप आगे भी पढ़ चुके हो। इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, राइट? तो आप सबको पता होगा बेटा कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आपको रुपी से पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कोई भी चीज रुपीज में दी है उसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे बेटा? मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। और अगर कुछ आपको पैसे में दिया है और बोला है कि रुपीज में आंसर आना चाहिए, तो आप उसका उल्टा करोगे, आप डिवाइड बाय 100 करोगे। ठीक है, डिवाइड बाय 100। जैसे मान लो 5 रुपीज है, तो 5 रुपीज मीन्स हाउ मेनी पैसे। तो जैसे हमने बोला है कि 5 रुपीज रुपीज है, उसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ना। तो यहाँ पे 5 इंटू 100 दैट इज 500 पैसे। वैसे ही अगर आपको दिया है सपोज 7500 पैसे, इतने पैसे दिए हैं और आपको बोला है कि इसको आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, ओके, तो आप क्या करोगे? पैसे से जब आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे बेटा, आप पैसे से जब आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 100 करोगे। तो 7500 डिवाइड बाय 100, तो ये ऊपर के 2 जीरो और ये 2 जीरो कट हो गए। कितना हुआ? आंसर आया आपका ₹75। और रुपी का सिंबल ऐसा होता है, यूं लिख के ऐसे करके, यूं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। यहां पे मैं फिर से जो आपको सिखाया वो इस बार फिर से रिवाइज करवा दूं कि अगर आपको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। एग्जाम्पल देख लें, चलो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, सॉरी, एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे यहां पे लिखा है 9 रुपीज। 9 रुपीज को अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपली 9 और पीछे 2 जीरो लगा दो, खत्म। वैसे ही अगर यहां पे दिया है 100 रुपीज, तो वो कितने पैसे हो गए? सो जो लिखा है ना 100, ये वैसा का वैसा लिख दो और फिर से पीछे 2 जीरो लगा दो, हो गया। देखो यहाँ पे 2 जीरो थे ना, और यहाँ पे आपने कितने जीरो लगाए बाद में? फिर से 2 जीरो लगाए, और राइट, तो ये हो गया 10,000 पैसे। वैसे ही अगर इस तरह से दिया है तो बेटा 7.05 रुपीज, इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? देखो, आप सोचोगे सर ये डेसिमल का तो आपने नहीं सिखाया। देखो डेसिमल में बहुत इजी है, आपको सिंपली क्या करना होगा पता है? ये जो डेसिमल है ना यहाँ पे, उसको आप राइट साइड ले जाओगे 2 स्टेप। यहां से आप राइट साइड ले गए 2 स्टेप, कहां पे आ गया डेसिमल? पीछे आ गया, ओके, बस। तो इस तरह से आप रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब चलिए इसको आप ट्राई कीजिए। रुपीज 32, यहां पे लिखा है 32.25 रुपीज, उसको मुझे पैसे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा मैं? यहां पे 3225, ये जो डेसिमल यहां पे है ना बेटा, उसको आप राइट साइड ले जाते हो 2 स्टेप। अब वो 5 के पीछे आ जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा, और लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे लिख दोगे पैसे। तो वैसे ही आगे देखते हैं। अब ये वाला आप अपने आप ट्राई कीजिए। रुपीज 151.20, उसको आप पैसे में कैसे लिखेंगे? चलिए आप खुद ट्राई कीजिए अपने नोटबुक और पेन में, ठीक है, कम ऑन। ओके, टाइम ओवर। अब देखिए आपने कैसा लिखा होगा। अगर ये जो डेसिमल है वो 2 स्टेप जाएगा राइट साइड, तो यहां पे आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से 15,120 पैसे ये हो जाएगा। अब देखते हैं आगे का टॉपिक
ये आप लोग को सबको क्लियर हो गया होगा कि रुपीस को अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। और अगर आपको डेसिमल दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, तो वो डेसिमल जाएगा राइट साइड। कितने स्टेप? 2 स्टेप्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको रुपीस से पैसे में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट, सॉरी, यहां पे लिखा है राइट एज रुपीस, मीन्स आपको अमाउंट दिया होगा पैसे में और आपको उसको कन्वर्ट करना होगा रुपीस में। ठीक है बेटा, तो बेटा आपको अगर पैसे में दिया होगा, आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसके पहले मैंने सिखाया था ना आपको, यहाँ पे फर्स्ट वाली स्लाइड में देखिए, रुपीस से आप पैसे में कन्वर्ट कैसे करते हैं? इंटू 100 करके। तो पैसे से रुपीस में जब कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाय 100। मैं यहां पे फिर से लिख दूं, रुपीस को अगर आप पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। वैसे ही पैसे से आप रुपीस में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप करेंगे डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर डेसिमल होता है तो डेसिमल जाता है लेफ्ट साइड। कितने स्टेप? 2 स्टेप्स। ठीक है, मैंने ये बता दिया। अब चलो देखते हैं यहाँ पे 500 पैसे। सर यहाँ पे डेसिमल किधर है? आप बोलोगे, है ना, डेसिमल कहाँ पे? यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे इधर है पीछे। अगर कहीं पे ना दिखे तो समझ जाना यहाँ पे है, पीछे, पीछे की तरफ है। कहाँ पे है? इधर, इधर। ठीक है, अब आपको पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो आपका जो डेसिमल है वो जाएगा लेफ्ट साइड। कितने स्टेप? 2 स्टेप जाएगा, राइट। तो यहां से आपने इस तरह से लिख दिया, और इधर था ना डेसिमल, तो यहां से 1 2 कहां पे आ गया? इधर। सो 500 पैसे मीन्स हाउ मेनी रुपीज? 5 रुपीज। वैसे ही 1600 पैसे मीन्स हाउ मेनी रुपीज? तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और डेसिमल किधर है? यहाँ पे है डेसिमल, पीछे, जीरो के पीछे ना यहाँ पे, तो यहाँ से 1 2 कहां पे आ जाएगा बेटा? यहाँ पे। सो 1600 पैसे मीन्स 16 रुपीज। वैसे ही 515 पैसे मीन्स हाउ मच? तो इस तरह से आपने लिखा, और यहां से ये 5 के पीछे था ना, तो यहां से 1 2 कहां पे आ गया? इधर। सो 5.15 रुपीज। वैसे ही ये देखो 7035 पैसे मीन्स हाउ मेनी रुपीज? सो आप वो लिख दोगे जो भी लिखा है इसमें, और उसके बाद ये जो डेसिमल है वो डेसिमल 2 स्टेप जाएगा लेफ्ट साइड। 5 के पीछे था ना, तो यहां से 1 2 कितना हुआ? 70.35 रुपीज। 70.35 रुपीज। नॉट, ऐसा नहीं रीड करोगे हाँ कि 70.35, ऐसा नहीं होता। डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है ना, उसको आप इंडिविजुअली पढ़ते हो, ये 3, ये 5, वैसे। ओके, सो इसमें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा। सपोज ये है 7135.26 पैसे, इसको आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है। और एक क्वेश्चन 513.268 पैसे, इसको आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिएगा बेटा। अब आगे देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कि है ऑपरेशंस ऑन मनी। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन कैसे होता है। बच्चों, अगर आपने डेसिमल वाला जो वीडियो है वो देखा होगा तो आपको इजीली और क्लियर कट पता होगा कि भाई कैसे एडिशन करते हैं। देखो, मनी में भी आपको डेसिमल ही तो दिख रहे हैं, जैसे यहां पे लिखा है मैंने, सपोज रुपीज 456.25 ये है, ठीक है। और दूसरा है रुपीज 87.75, ओके। और तीसरा है रुपीज 9.99, इतना है। इन सबको आपको एडिशन करना है, इनका एडिशन करना है। तो आपको पता है ये तो डेसिमल नंबर है ना, इनको एडिशन कैसे करेंगे? जैसे डेसिमल्स का एडिशन करते हैं वैसे इसका भी एडिशन करेंगे, राइट। तो उसके लिए अगर मैं यहां पे लिखूं, जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिख दो आप, ठीक है, बहुत इजी है। बड़ा नंबर ऊपर लिखो, तो यहां पे आप लिखोगे 456.25। अब उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, फिर आप यहां पे लिखोगे। अब देखो दूसरा नंबर क्या है? 87 है ना, डेसिमल के आगे देखो 87 लिखा है ना, तो आपको ऐसा लिखना होगा 87.75। फिर देखो यहां पे तीसरा नंबर क्या है डेसिमल के आगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो,
और उसके आगे देखो 9 है ना, तो आप 9 लिखोगे, और पीछे क्या है, 2 9 है, तो 9 9। इन सबको आप ऐड कर दो, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 हो गया, 10 और 9 19, 9 कैरी 1, ठीक है बेटा। अब ये 1 और ये 9 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और 9 19, तो 9 कैरी 1। अब यहां पे देखो ये 1 है और ये 9 है, तो 1 और 9 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 7 23, 3 कैरी 2। रिमेंबर डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। अब देख लो 8 और 2 10 होता है, 10 प्लस 5 15, 5 कैरी 1, 1 और 4 5। तो बेटा कितना आंसर आया, ₹553.99। इसी तरह से हमें एडिशन करना है, ठीक है। एकदम जैसे वो आपने डेसिमल वाला चैप्टर पढ़ा था ना, देखा था ना आपने डेसिमल वाला चैप्टर, उसमें हम लोग एडिशन जो करते हैं ना, बस वैसे ही तो यहाँ पे भी एडिशन करना है, राइट। सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। अब चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें आप एडिशन करोगे नंबर्स का, राइट। यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना काफी सारा, एड 76.35 एंड 288.25, इस तरह से ये जो नंबर्स हैं ये सब हैं, सब इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कुछ यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा और कुछ आपको होमवर्क में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पे करा दूंगा और बाकी आप होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे 76.35 है और 288.25, तो आप जैसे भी लिख सकते हैं बच्चों। अगर आपको मन करे कि भाई मैं तो ये पहला नंबर आगे लिखूंगा, है ना, पहले लिखूंगा, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं 76.35। उसके बाद देखिए क्या लिखा है नीचे, 288.25। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, ठीक है। अब डेसिमल के आगे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे 288 लिखा है, 8 8 और आगे 2, फिर पीछे क्या लिखा है, पीछे लिखा है 25, राइट। तो आप इनको ऐड कर दीजिए, इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं बेटा। तो 5 और 5 कितना हुआ, 10 हो गया, 0 कैरी 1, 1 और 3 4 प्लस 2 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 और 8 कितना होगा, 14 होगा, कैरी 1। अब यहां पे ये 1 और 7 8, 8 और 8 16, 6 कैरी 1, 1 और 2 3। तो आंसर क्या आया आपका, ₹364.60। तो ये तो हमने फर्स्ट सॉल्व किया। अब सेकंड सॉल्व करते हैं। बेटा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो साथ में आपकी पेन और नोटबुक रेडी होनी चाहिए, आप भी इसको देखते देखते लिखो, तभी आप अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वन है, यहां पे लिखा हुआ है 66.75, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर देखो क्या लिखा है, 143 लिखा है ना, तो आप भी वैसा लिख दोगे, राइट, 143, फिर .05, 05 ऐड करिए, 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा, कैरी 1, 1 और 7 8 होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 और 3 कितना होगा, 9, 6 और 4 कितना होगा, 10, कैरी 1, 1 और 1 2। तो ये आ गया आपका 209.80, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग, आप कहोगे सर थोड़ा डिफिकल्ट वाला करके जाओ, ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है। ये सिक्स्थ वन, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहां पे एडिशन करना है आपको 999.90 एंड देन 500। डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए बेटा, ठीक है, इतना क्लियर याद रखना। 500.50, तो यहां पे है 500.50, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, और फिर देखो 7.50, सो 7.50 इतना कर दिया हमने। अब ऐड करेंगे 0 0 0, तो यहां पे नीचे 0 आएगा। 5 और 5 कितना होता है, 10, 10 और 9 19, 9 कैरी 1, डेसिमल के नीचे
डेसिमल। 1 और 9 कितना होता है? 10। 10 प्लस 7 17। 7 कैरी 1। 1 और 9 10 होगा तो 0 कैरी 1। 1 और 9 10। 10 प्लस 5 15। 1 5 15। डन। सो दिस इज 1507 रुपीज, 1507.90 रुपीज, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये मैंने बता दिया। अब बाकी के जो 3 हैं, जैसे ये 4th है, 5th है, ये 3rd है, ये आप होमवर्क में कीजिए, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपने जो भी ये समझा उसको आप ट्राई तो करेंगे ना, तभी तो आप सीख पाएंगे अच्छे से। और ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो फिर आप लोग को एक बात बता रहा हूं, या तो फिर आप लोग हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल है हमारी, उसका नाम है डिसाइपल, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें आप अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ओके बच्चों, तो सब्ट्रैक्शन ना 2 तरीके से होता है। देखो, इस तरह से एक बार दिया होता है कि भाई ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको पता है कि भाई हाँ 5 में से 3 निकालने का है। ठीक है, लेकिन कभी अगर ऐसा लिखा हो तो कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, इसका मतलब ये होगा भाई कि 3 में से 5 निकालना है। ऐसा सपोज मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ, तो 13 माइनस 5। ये जो फ्रॉम के बाद नंबर लिखा है ना, वो आपको पहले लिखना होता है। फिर से बता दूं, जो फ्रॉम के बाद नंबर होता है ना बेटा, उसमें से आपको निकालना होता है ये। तो जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होगा वो पहले लिखोगे और फिर यहां पे बाद में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं इसी के ऊपर से एक एग्जांपल, ठीक है, जिसमें लिखा होगा कि भाई सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब उसमें भी रुपीस के बारे में ही होगा। चलिए देखते हैं आगे इसमें। सपोज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, आप मेरे साथ लिख लीजिए क्योंकि आपकी तभी प्रैक्टिस होगी ना। सब्ट्रैक्ट रुपीज 53.25 फ्रॉम रुपीज 164.30। तो आपको पता है ना इस तरह से क्या हम लोग करते हैं। इसमें फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है ना, वो होता है बड़ा नंबर, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये लिखेंगे यहां पे इस तरह से 164.30, 0.30 बोलते हैं ना कि 30, है ना, 0.30। उसके बाद डेसिमल के नीचे लिखो डेसिमल, फिर देखो पीछे कौन से 2 नंबर हैं, 25, तो यहां पे लिखो 25। और डेसिमल के आगे कौन से 2 नंबर हैं, 53, तो यहां पे इस तरह से लिख दिया। अब सब्ट्रैक्शन कीजिए, तो 0 में से 5 जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना, तो बोरो करेंगे। करेक्ट, बोरो करेंगे हम लोग। तो ये जो है वहां ये बन जाएगा 10। इसके पास 1 कहां से आया? ये जो 3 है ना, इसने अपने में से एक इसको दिया, राइट, तो ये 2 हो गया। आगे 4 माइनस 3 पॉसिबल है, 6 माइनस 5 पॉसिबल है। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर हो गया, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 10 माइनस 5 इज 5, 2 माइनस 2 इज 0, 4 माइनस 3 इज 1, 6 माइनस 5 इज 1, और यहाँ पे ये 1, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, मतलब यहाँ पे 0 है, सो दैट इज 1। ये हो गया अपना 111.05। सो ये हो गया आपका आंसर रुपीज में। ओके, तो जब भी आपको इस तरह से लिखा होगा ना कि सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे कुछ होगा, फ्रॉम, फिर कुछ होगा, तो ये जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है वो आप पहले लिखोगे ऊपर, उसके बाद नीचे कौन सा नंबर जो फ्रॉम के इधर है, यहाँ पे पहले ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए ये सब्ट्रैक्शन के सम्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड। ओके बच्चों, तो देखते हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुपीज 85.50 में से माइनस करना है रुपीज 35.10, तो मैंने ये यहां पे लिख दिया है। आप आगे ना ऐसे ये रुपीज का सिंबल जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट में आंसर में भी आप रुपीज का सिंबल इस तरह से लिखिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। 0 माइनस 0, सो यहाँ पे 0 लिखेंगे। 5 माइनस 1 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 माइनस 5 0,
8 माइनस 3 5। तो आपका आंसर कितना आया? ₹50.40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹95.30 माइनस ₹72.80। चलिए, 0 माइनस 0 दैट इज 0। 3 माइनस 8 पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 13। भाई इसके पास 1 कहां से आया? इसने 1 बोरो किया है यहां से, तो 5 ने इसको 1 दिया और ये बन गया 4। ठीक है, अब देखो, अब आगे 9 माइनस 7 पॉसिबल है ना? हाँ, तो ये हो जाएगा क्लियर। अब सॉल्व करो, देखो 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 बेटा क्या होगा? 5 होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 4 माइनस 2 क्या होगा? 2 होगा। 9 माइनस 7 क्या होगा? 2 होगा। सो दिस इज ₹22.50। डन। अब देखते हैं आगे और कौन से क्वेश्चन है। यहां पे देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये देखो 4th, 5th और 6th, ये 3 क्वेश्चन और हैं। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी के 3 आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए। ₹105.50, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ इस तरफ, ₹105.50। फिर आगे क्या है? 85.10, ₹85.10 माइनस करेंगे हम लोग इस तरह से। तो 0 माइनस 0 पॉसिबल है, 5 माइनस 1 पॉसिबल है, 5 माइनस 5 पॉसिबल, 0 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10, यहाँ पे बन जाएगा 0। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। यहाँ पे होगा 4, 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 8 2। तो कितना आंसर आया आपका? आपका आंसर आया ₹20.40। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप लोग को आता ही है, बट यहाँ पे नया क्या है? नया यहाँ पे है डेसिमल का कॉन्सेप्ट। डेसिमल, ये जो हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे 23.5, तो ये होता है डेसिमल। ओके, और डेसिमल को लेकर मैंने एक वीडियो बना दी है ऑलरेडी, बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हम लोगों ने धीमे धीमे एक एक कॉन्सेप्ट को समझा है, फिर मैंने एक एक करके बच्चों को बुलाया भी है बोर्ड पे, वो लोग सॉल्व करते हैं, आपको देख के मजा आएगा। ठीक है, तो वो आप डेसिमल का वीडियो देखेंगे तो आपका काफी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके हिसाब से फिर ये मनी वाला जो चैप्टर है वो आपको ईजी लगेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजी लगेगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? देखो बहुत ईजी है। तो बच्चों अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। आप कहोगे सर ये तो डेसिमल में मल्टीप्लीकेशन है। बेटा बहुत ही ईजी है। देखो जहां पे भी ये डेसिमल लिखा हो ना, तो आप डेसिमल को पहले भूल जाओ, जाने दो। आप सोचो कि डेसिमल लिखा ही नहीं है, मान लो, ठीक है। उसके बिना जो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो वो करो। जैसे देखो यहाँ पे 45.50 है ना, 45.50 है। मैंने यहाँ पे डेसिमल लिखा नहीं लिखा, उसको लास्ट में लिखेंगे बेटा। चलो, तो 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, तो 2 कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18। ये हो गया। अब डेसिमल कहां पे लिखेंगे? देखो डेसिमल जो था ना, उसके बाद 2 डिजिट थे ना। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2, 1 और ये 2। तो यहां पे भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2। तो यहां से 2, राइट। तो कितना आंसर आया बेटा आपका? ₹182। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सेकंड वाला सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। सेकंड वाला कलर चेंज करेंगे फिर। यस, देखिए यहां पे लिखा है 36.30, राइट। थोड़ा सा ऐसा दूर लिख दिया मैंने, 23। मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, तो यहां पे हो गया 0। अब आपको पता है कि आगे मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यहां पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे डायरेक्टली, फिर 2 से होगा।
2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, यहीं पे है ना, यहाँ पे 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। अब इन सबको ऐड करेंगे, 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 और 0 9, 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 होता है 14, 4 कैरी 1, 1 और 2 3, 1 और 7 8। अब आप पूछोगे सर डेसिमल किधर लिखें, डेसिमल कहां पे लिखेंगे, देखो 36.30 था ना यहाँ पे बेटा, क्या था क्वेश्चन में 36.30, राइट। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए, यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 नंबर होंगे, 2 डिजिट होंगे, तो 1 2, ये रहा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया बेटा, ₹834.90। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में डेसिमल लगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 99.10 इंटू 9, ये तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सम देखें, हाँ ये देखते हैं, ठीक है, ये वाला सम 122.50 इंटू 25। सो मैं यहां पे लिखता हूं, तो बच्चों मैंने यहां पे क्वेश्चन लिख दिया है 122.50 मल्टीप्लाई बाय 25। सो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 2 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, ये 0 हो गया, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1। अब देखो मैं ये इसको जरा मिटा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो है ना, ऊपर जो ये मैंने कैरी करके रखा है इसको, इन सबको, ठीक है, ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो बेटा, इसलिए देखो हमने क्या किया, 2 0 जा 0 यहाँ पे लिखा, 2 5 जा 10, ये 0 और कैरी 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर 2 2 जा 4, दिस इज 4, 2 1 जा 2, ये हो गया, 0 और 0 यहाँ पे 0, 5 और 0 5, 2 और 0 2, 1 और 5 6, 6 और 4 कितना होगा 10 होगा, 0 कैरी 1, 1 और 2 कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब डेसिमल कहाँ पे लिखेंगे, देखो डेसिमल कहाँ पे है, ये रहा डेसिमल, राइट। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं बेटा, 2 डिजिट हैं, तो यहां पे भी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए, तो डेसिमल कहां पे आएगा, यहां पे। सो व्हाट इज योर आंसर, ₹3062.50। डन। तो आई थिंक हमने मल्टीप्लिकेशन के इतने सम्स देख लिए, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा ना कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो बाकी की जो सम है वो आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, राइट। जो भी सम है ये सब आप ट्राई कर सकते हैं खुद, ठीक है बेटा। चलो अब आगे देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन की, कि कैसे डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन में भी वही कॉन्सेप्ट है कि आपको डेसिमल भूल जाना है, आपको ये सोचना है कि डेसिमल दिया नहीं है और हम लोग डिवाइड करके देखेंगे फिर, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में किया था ना बस वैसा ही है। देखो लास्ट में जब आंसर आता है तो हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट में आंसर जब आता है तो हम लोग देखते हैं कि भाई डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, बस वैसे ही। चलो तो मैं आपको यहाँ पे एक बार डिवाइड करा के दिखा देता हूं, ठीक है, कि डिवाइड कैसे इसमें होगा। डिवाइड सपोज ₹937.30 बाय 26, ओके। तो यहां पे अभी इन दोनों को डिवाइड करना है, तो देखते हैं। आपको पता है ना कि डिवाइड करते वक्त हम लोग जो ये बड़ा नंबर है ये वाला पहले वाला उसको अंदर लिखते हैं, दैट इज 937.30, ओके। ये कहलाता है डिविडेंड, ऑलराइट। और ये जो बाहर का नंबर है जिससे आप डिवाइड हो रहा है
है ना, डिवाइड दिस बाय दिस, तो ये कहलाता है डिवाइजर, तो वो हमने लिखा यहां पे। ओके, अब देखते हैं बेटा, चलो अब यहाँ पे 26 है राइट, तो यहाँ पे 26 है बाहर और यहाँ पे क्या है 93 है, तो आराम से वो डिवाइड तो हो पाएगा राइट। तो 26 इंटू अगर आप 3 करते हो तो क्या होता है, 6 3 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 राइट। और 78 में और 26 और ऐड करोगे तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा, इसीलिए 26 3 जा क्या होगा 78। अब देखिए बेटा 93 माइनस 78 कितना बचेगा, 93 माइनस 78 विल बी 15। ओके, अब ये जो 7 है वो नीचे उतरेगा। ऑलराइट, अब देखो कितना नंबर हो गया, 157 हो गया। तो 26 के साथ में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 157 के पास में पहुंच जाऊंगा। तो देखो यहां पे 3 किया था तो 78 आया राइट, इसका डबल अगर करते हैं तो 150 के आसपास आना चाहिए। तो 26 इंटू 6 अगर करते हैं तो देखो क्या होता है, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 156 बहुत ही नजदीक में आ गया राइट। तो 26 इंटू 6 करेंगे अगर तो 156 आ रहा है। अब कितना बचेगा, 157 माइनस 156 1 बचेगा ना। अब देखो ये डेसिमल है राइट, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे आगे भी इधर आएगा देखो, तो आप क्या करोगे यहाँ पे आप 3 नीचे उतरेगा राइट, ये 3 नीचे उतरेगा। ओके उतर गया 3, लेकिन अब देखो कि 27 और ये 13 है, ये तो छोटा नंबर है, तो आप क्या करोगे 26 0 जा 26 सॉरी 26 0 जा 0 होता है, मैं अभी क्या बोले जा रहा हूं। सो 26 0 जा 0, 13 माइनस 0 इज 13। अब एक नंबर और नीचे उतरेगा, कौन सा, ये वाला नंबर आ गया यहाँ पे 130। ओके, अब 26 5 जा 130 होता है, तो ये हो गया फिनिश्ड। अब आप सोचोगे सर यहां पे हम लोग डेसिमल कहां पे लिखेंगे, देखो यहां पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है ना, यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 36.05। इतना तो आपको पता है ना कि बेटा ये जो ऊपर होता है वो कहलाता है आपका कोशेंट, QUOTIENT कोशेंट। ये जो अंदर होता है ना, ये जो पूरा क्वेश्चन में था ना, ये क्या है, ये है आपका डिविडेंड, जिसको आप डिवाइड करने जाते हो और जिससे आप डिवाइड करते हो ना, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर। और ये जो लास्ट में जो मिलता है ना आपको, या तो आपको कुछ नहीं मिलेगा या तो आपको कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, कोई नंबर 4 5 3 जो भी कुछ नंबर बचता है ना लास्ट में, क्योंकि ये लास्ट में बचा है इसीलिए इसको बोलते हैं रिमाइंडर। वैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर लास्ट में कुछ नहीं बचा है, तो इसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज ₹36.05। आई होप यू गॉट इट, आपको आ गया होगा समझ में। अब हम लोग डिवीजन के सम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, चलिए देखते हैं आगे। डिवीजन के सम हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पे है 228.20, मैं यहां पे लिख दूं ₹228.20 डिवाइड किससे किया है हमने, डिवाइड किया है 7 से। तो चलिए देखते हैं, कलर चेंज करने की इच्छा, ओके 7 और यहां पे 22 है, तो 7 3 जा क्या होगा 21 होगा। सो 22 माइनस 21 1 बचेगा और यहां पे ये 8 नीचे आएगा ना, तो 8 आ गया नीचे। अब देखो 7 2 जा 14 1 4 14, तो 18 माइनस 14 क्या बचेगा 4 बचेगा। अब डेसिमल वाली बारी आई, तो यहां पे डेसिमल लगा दो या फिर बाद में लगाना चलेगा। कौन नीचे उतरेगा, ये 2 नीचे उतरेगा ना बेटा, तो क्या होगा ये 7 6 जा
42, तो ये 42 हो गया। 42 माइनस 42 0, लेकिन पीछे ये एक जीरो तो बच गया ना, ये एक जीरो बच गया यहाँ पे, आ गया नीचे, तो इसके यहाँ पे भी एक जीरो लगा दो, यहाँ पे कर दो और फिर खत्म। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में डेसिमल के बाद दो नंबर है, दो डिजिट है, तो यहाँ पे आंसर में भी डेसिमल के बाद दो नंबर होने चाहिए। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज ₹32.60। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ओके बच्चों, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सपोज ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये फोर्थ वाला, ठीक है, ये वाला मैं यहां पे लिख दूं नेक्स्ट स्लाइड पे, ₹876.95, 876.95, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे? 5 से, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, 5 यहां पे आप लिखोगे 5 1 जा 5, तो बच्चों आपने इतना देख लिया। अब आप देखिए आगे क्या करेंगे। 8 माइनस 5 विल बी 3, ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 नीचे आएगा, और आपको पता है कि 5 7 जा क्या होता है? 5 7 जा 35, 37 माइनस 35 विल बी 2। अब 6 नीचे आएगा, राइट, तो यहाँ पे लिख दिया 6। 5 इंटू 5 इज 25, सो 26 माइनस 25 एक बचेगा। अब देखो यहाँ पे डेसिमल आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी आप डेसिमल कर सकते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है? नेक्स्ट नंबर है 9, ये 9 नीचे आने वाला है, तो 9 नीचे यहाँ पे लिख दिया। 5 3 जा 15, 1 5 15, सो 19 माइनस 15 क्या होता है? 4 होता है ना। उसके बाद कौन नीचे आएगा? ये 5 नीचे आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 5। 5 के टेबल में 45 आता है, यस, 5 9 जा 45, डन, ये हो गया 0। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आया ₹175.39। सो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज ₹175.39। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। बेटा जो भी क्वेश्चन बच जाए ना वो आप खुद ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। चलिए 227.40 को डिवाइड किया है किससे? 12 से, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। अब 12 है और यहाँ पे क्या है अंदर? यहाँ पे 22 है, तो 12 1 जा 12, क्योंकि 12 2 जा 24 होता है, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1 और 0, ये 7 नीचे आएगा बेटा, तो यहाँ पे लिख दिया 7। अब देखो 12 के टेबल में 107 के पास में कोई नंबर आता है क्या? आता है, देखो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, यस 12 8 जा 96, ठीक है, 12 9 जा 108 होगा, इसीलिए 12 8 जा 96 किया। अब यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे बचेगा 7 और 4 दैट इज 11 बचेगा। ये जो 4 है, अब ये 4 नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। अब 12 के टेबल में 114 के पास में कौन सा नंबर आता है? यस 12 9 जा 108, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेबल लर्न करो। टेबल कहां से कहां तक? आपको अप टू 20 तक की टेबल तो आनी चाहिए, अप टू 20, राइट, 1 से लेके 20 तक की टेबल आपको आनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये जब टेबल आपको याद होगी तो आप ये इस तरह से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एकदम फास्ट कर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं 114 में से 108 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 6, और ये 0 नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 6 0 60। 12 के टेबल में 60 आता है, हाँ आता है। 12 5 जा
60। डन। अब आपका डेसिमल कहां पे आएगा? देखो क्वेश्चन के अंदर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा। सो व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर है ₹18.95। ये है आपका आंसर। ओके बच्चों, तो आप देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। इनको आप देख के जान के फिर आप कर पाओगे कि भाई आगे के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। चलो देखते हैं। पहले यहाँ पे खुशी बॉट अ बुक फॉर ₹305.75। तो खुशी ने एक बुक खरीदी है इतने रुपए की। अ पेन फॉर ₹20.50। तो पेन का प्राइस कितना है? 20.50। एंड अ नोटबुक फॉर ₹10.50। और एक नोटबुक खरीदी है इतने रुपए की, 10.50। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी शी हैज पेड। तो उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया है। तो आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए। तो देख, जो पहले गिवन है ना बेटा, वो लिखो। पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द बुक। बुक का कॉस्ट कितना है? तो जो बुक का कॉस्ट है वो आप यहां पे लिखो सामने। यहां पे बुक का कॉस्ट लिख दो 305.75। मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ द बुक लिख दिया, फिर कॉस्ट ऑफ पेन लिखो, वैसे ही कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ द पेन। यहां पे द नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेन कितना है? ₹20.50, ठीक है। वैसे ही कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक का कॉस्ट कितना है वो हम लोग लिखेंगे यहां पे। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज हाउ मच? ₹10.50। ये लिख दिया। ओके, अब इसमें आपको बताना है भाई कितना पैसा खुशी ने दिया, टोटल अमाउंट कितना उसने दिया। सो अमाउंट खुशी हैज पेड। अमाउंट खुशी हैज पेड। तो उसमें आप तीनों को प्लस करोगे ना बेटा, इन तीनों को प्लस करेंगे। तो मैं वो एडिशन का जो काम है वो मैं यहाँ पे साइड में करता हूं, ठीक है। यहाँ पे साइड में अब देख लीजिएगा 305.75 ये लिखा। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही 20.50 ये लिख दिया, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल। नेक्स्ट क्या है? 10.50। तो 10.50 इन सबको आपको क्या करना है बेटा? ऐड करना है। तो 500 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 और 5 क्या होता है? 10। 10 और 7 17। तो यहां पे 1 कैरीड, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल। 1 और 5 कितना होता है? 6 होता है। 2 और 1 कितना होता है? 3। और यहां पे नीचे कुछ नहीं है ना, इधर कुछ नहीं है, तो आप 0 0 लिख सकते हो बेटा। जहां पे कुछ ना हो 0 0 लिख सकते हो। 3 और 0 क्या हो गया? 3 हो गया। सो व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर है ₹336.75। सो अमाउंट खुशी हैज पेड इज रुपीज, लिख सकते हैं यहाँ पे ₹336.75। ओके, इस तरह से हम लोग ने इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देखा आपने किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। बेटा क्या लिखना होता है, जो भी गिवन है ना क्वेश्चन में, जो दिया हुआ है वो आप लिख दो और फिर आप बाद में कैलकुलेशन कर दो। जो आपका आंसर आता है ना, वो आंसर भी आप एक सेंटेंस बना के लिखोगे, लास्ट में एक स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्वाति हैड ₹250 विथ हर। तो स्वाति के पास कितना रुपया था? 250 विथ हर, ठीक है। शी बॉट स्नैक्स फॉर ₹87.75। बेटा स्नैक्स का मतलब क्या होता है? नाश्ता, जो आप खाते हो, जैसे कोई भी नाश्ता आप कर लेते हो ना, राइट। बाहर किसी ने पानी पूरी खा ली, किसी ने दाबेली, किसी ने वड़ा पाव, किसी ने समोसा खा लिया, है ना, दैट इज स्नैक्स।
तो इतने का उसने स्नैक्स पे खर्चा कर दिया। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, तो कितना पैसा बचा है, ये जो लिखा होगा ना वर्ड लेफ्ट, इसका मतलब अब उसके पास कितना पैसा बचा है तो वो लिखना है। तो आपको पता है कि भाई इसके पास इतना रुपया था 250, उसमें से इसने कितना रुपया दुकानदार को दे दिया, खर्चा कर दिया 87.75, तो ये तो चला गया ना। तो 250 में से ये चला गया, अब जो बचेगा वो लिखोगे यहां पे। तो एक एक करके स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, जो गिवन है वो लिखो पहले, ठीक है। क्या लिखेंगे, अमाउंट स्वाति हैड, कितना उसके पास था पहले वो लिखेंगे, दैट वाज 250, ठीक है, .00। सर आपने ये पॉइंट के बाद 00 क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाद का जो नंबर है ना 87.75, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर हैं 7 और 5, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। या तो वो बाद में लिखोगे तो भी चलेगा। देन अमाउंट स्वाति स्पेंड, स्वाति ने कितना खर्चा किया, तो यहां पे लिखेंगे अमाउंट स्वाति स्पेंट, और वो अमाउंट कितना था 87.75, राइट, 87.75। अब आपको बताना है कि हाउ मच अमाउंट शी हैज नाउ, राइट, अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट, अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट, अब उसके पास कितना पैसा बचा है, अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट, दैट इज, आप ये बड़े वाले में से छोटा निकाल दोगे ना, ठीक है। तो वो मैं आपको यहां पे लिख दूं बेटा, यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे कैलकुलेशन कर देता हूं 250, राइट, फिर नीचे क्या आएगा 87 के बाद डेसिमल है तो यहां पे भी डेसिमल है, 87.75 है, तो ऊपर यहां पे कुछ नहीं है ना, तो आप यहां पे ऊपर 0 लिखते हो, माइनस करो, ठीक है। 0 - 5 नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल, तो ये कहां से लेंगे, ये सब लेंगे आगे से, यहां से, ठीक है, इधर से, ओके। ये आपको सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा, बट मैं खाली एक बार रिवाइज करा रहा हूं। ये 2 है तो ये बन जाएगा 1, फिर इसने इसको 1 दिया तो ये हो गया 15, है ना, 15 बन गया, तो 15 ने अपना 1 दिया तो ये बन गया 14, और ये 1 कहां पे आया 0 के आगे, तो ये बन गया 10, 10 ने अपने अंदर से एक 1 दिया तो ये 9 बन गया, और ये 1 यहां पे आ गया, फिर ये बन गया 10, तो इस 10 ने पीछे वाले को दिया क्योंकि उसको जरूरत थी, तो ये बन गया 9 और पीछे आ गया 1, तो ये 1 0 10 हो गया यहाँ पे 1 0 10। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, 10 - 5 इज 5, 9 - 7 इज 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 - 7 इज 2, 14 - 8 क्या होगा 6, 1 के नीचे, अरे यहां पे कोई नंबर नहीं है ना, तो यहां पे समझ लो 0 है, ओके। तो 1 - 0 1, कितना बचा बेटा, सो दैट इज ₹162.25, ये है, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ हर। तो आप क्या लिखोगे, आप लास्ट में आंसर जो लिखोगे तो उसमें एक स्टेटमेंट लिखना होता है बेटा, क्या लिखना होगा, स्वाति हैज ₹162.25 लेफ्ट विथ हर, इतना पैसा अब उसके पास बचा है, लेफ्ट विथ हर, है ना, लेफ्ट मतलब यहां पे क्या है वर्ड का, इसका मतलब क्या, इतना पैसा बच गया है ना, राइट। चलिए देखते हैं एक और वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब टोटल कितनी बाकी हैं, अब ये बस 2 बाकी हैं, उसके बाद वीडियो ओवर। चलिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बलून्स इफ 1 बलून कॉस्ट ₹16.75। तो यहां पे लिखेंगे कि भाई कॉस्ट ऑफ 1 बलून कितना है, एक बलून का कॉस्ट कितना है, 1 बलून कॉस्ट इज हाउ मच, इट इज ₹16.75, ये लिख दिया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, 3 बलून का कॉस्ट कितना होगा ना, आपको पता है बेटा क्या करना होगा इसमें, जब एक का प्राइस दिया हो और आपको एक के प्राइस की हेल्प से बाकी की प्राइस फाइंड आउट करनी हो, मान लो एक चीज
एक चीज का प्राइस दिया हुआ है और आपको बोला है 3 फाइंड आउट करो, 4 फाइंड आउट करो, 15 फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना। सो कॉस्ट ऑफ 3 बलून्स, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या करोगे बेटा? जो 1 का कॉस्ट है ना, 1 का कॉस्ट क्या है? 16.75, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, कितने बलून है? 3, तो इंटू 3 कर देंगे, तो यहां पे आपका आंसर आएगा। अब उसको मल्टीप्लीकेशन आप साइड में यहां पे कर दो, 16.75 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21, 21 और 1 22, 2 कैरी 2, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20, 0 कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। अब देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, ये रहा, क्या होगा? 50.25। सो आपका यहाँ पे आंसर आया भाई 50.25, लेकिन आगे आप क्या लिखोगे? आगे वाला सिंबल लिखना जरूर, भूलना नहीं। हाँ, अब लास्ट में एक स्टेटमेंट भी तो लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट? द कॉस्ट ऑफ 3 बलून्स, द कॉस्ट ऑफ 3 इज ₹50.25। हर बार वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह से लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होता है बेटा, ठीक है। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति बॉट 12 नोटबुक्स फॉर ₹386.50। 12 नोटबुक खरीदी, कितने में? 386.40 में खरीदी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, तो 1 नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा? तो कभी भी आपको कोई क्वांटिटी दी होती है, बोला होता है भाई 12 है, 12 का प्राइस इतना है मान लो, तो 1 का प्राइस कितना होगा? ऐसे में क्या करोगे? देखो बड़े से आप छोटे पे 1 पे आ रहे हो ना बेटा, तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। क्या करोगे? डिवाइड। चलो इसको पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक्स। कितने नोटबुक्स? 12 नोटबुक्स। सो 12 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना है? वो है ₹386.40। तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक कितना होगा? कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, इट विल बी हाउ मच? तो डिवाइड करेंगे ना, ये जो बड़ा नंबर है 386.40 डिवाइड बाय 12, ठीक है, डिवाइड बाय 12। तो ये डिवीजन यहां पे साइड में कर दे हम लोग, डिवीजन मैं साइड में यहां पे कर देता हूं, ठीक है। 386.40 डिवाइड बाय 12, सो 12 है यहाँ पे 38 है, ठीक है। सो 12 3 जा 36 ये होता है बेटा। सो 38 माइनस 36 कितना होगा? 2 होगा, ये 6 नीचे आएगा। 12 2 जा 24, अब बचेगा 2। अब देखो डेसिमल है ना यहाँ पे, तो डेसिमल लगा दो, अब ये 4 नीचे आएगा, कितना हो जाएगा? 24। 12 2 जा 24, 0, लेकिन ये लास्ट में 0 बच गया ना, तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, हो गया। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया रुपीज नहीं, हाँ, यहाँ पे आंसर आएगा 32.20, राइट। एक नोटबुक कितने की है? 32.20, तो यहाँ पे आप आगे रुपीज का सिंबल लिख देना, राइट। तो आप लास्ट में लिखो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, 1 नोटबुक इज ₹32.20। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोग को अगर कोई डाउट हो, कुछ सजेशन देना हो, कोई डाउट के बारे में पूछना हो, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। ये है हमारे टेलीग्राम का नाम, ठीक है, डिसाइपल। इसमें आप अपने डाउट्स हमें पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, डाउट्स पूछ सकते हैं, कुछ बात करनी है तो पूछ सकते हैं। तो डाउट्स आप हमें अपना उसका फोटो खींच के भेज सकते हैं और बता सकते हैं सर ये है मुझे। तो हम लोग जैसे ही फ्री होंगे ना,
जैसे हम लोग फ्री होंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे और आपका रिप्लाई उस ग्रुप में कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।